अक्टूबर 1952 को लाहौर, पाकिस्तान में ऊंचे दरमियानी तबके के नियाजी पश्तून खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम इमरान खान नियाजी रखा गया। जी हाँ नाज़रीन, मैं उन्हीं इमरान खान की बात कर रही हूँ जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर है। जी हाँ नाज़रीन, सियासत में हमें इमरान खान से लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर है। उनको पाकिस्तान और दुनिया भर में अब भी बेहतरीन क्रिकेटर समझा जाता है। इमरान खान वो है जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान की क्रिकेट कैरियर के बारे में बताऊंगी। इमरान खान का क्रिकेट कैरियर पाकिस्तान की क्रिकेट कैरियर के तारीख का एक अहम तरीन और मुतासिर कुन हिस्सा है। इमरान अहमद खान नियाजी एक पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक क्रिकेटर है। सियासत में कदम रखने से कबल इमरान खान एक क्रिकेटर और मुखीफ है। उन्होंने 2 दहाइयों तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क के मंसूबे बनाए, जैसे कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल, रिसर्च सेंटर और नमल कॉलेज वगैरह। इमरान खान की पैदाइश 1952 को लाहौर, पाकिस्तान में ऊंचे दरमियाने तबके के नियाजी पश्तून खानदान में हुई। उनके वालिद इंजीनियर अकरम उल्लाह खान नियाजी थे। इमरान खान पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियांवाली में रही हैं। वो अकरम उल्लाह खान नियाजी के इकलौते बेटे थे। उनकी वालदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे कबल इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया है। इमरान खान ने इब्तिदाई तालीम एचिप्सन कॉलेज लाहौर, फिर रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड और बाद में कैम्बेल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल की। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इमरान खान ने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक आला मकाम बनाया है और बैनुल अक़वामी सतह पर सियासत के मुकाबले में क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा मशहूर हैं। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 क्रिकेट आलमी कप जीता था। इमरान खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ 1969 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ मैच खेलते हुए किया था और सन 1971 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें 22.81 की औसत से हासिल की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1952 में उनकी क़यादत में खेलते हुए 5वें क्रिकेट आलमी कप जीता था। ये एजाज़ भी पाकिस्तान सिर्फ एक दफ़ा ही हासिल कर सका है। उन्होंने 175 एक रोज़ा मैचों में हिस्सा लिया और 182 विकेटें हासिल की। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ बरतानवी और एशियाई अखबारों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौमी टीम के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल्स तहरीर करते रहे। BBC उर्दू और स्टार TV नेटवर्क समेत एशियाई और बरतानवी खेलों के नेटवर्क पर क्रिकेट मुबसर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते रहे। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति सर जेम्स स्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जमाइमा खान रख दिया गया। इस शादी का शहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। इमरान खान और जमाइमा गोल्ड स्मिथ के 2 बच्चे भी हैं। इमरान खान ने दूसरी शादी 2014 में एंकर पर्सन रिहाम खान से की थी, ताहम ये शादी भी नाकाम रही। वो दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी थी और इमरान खान की ये शादी भी नाकाम रही। 2017 के
اواخر اور 2018 کے آغاز میں عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بیوی سے شادی کی، جو اب تک کامیابی سے چل رہی ہے۔ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ 25 اپریل 1996 کو انہوں نے تحریک انصاف کے نام سے اپنی پارٹی بنا کر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا۔ عمران خان نے ابتدا میں بطور آل راؤنڈر کھیلنا شروع کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے تیز گیند بازی پر توجہ دی۔ عمران خان نے پاکستان کرکٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی کرکٹ کو نمایاں کرنے میں کامیاب رہے۔ عمران خان کا کرکٹ کیریئر ان کی فنی مہارت، قیادت کی صلاحیت اور قومی فلاحی کاموں میں ان کی لگن کا عکاسی ہے، جس نے انہیں نہ صرف ایک کامیاب کرکٹر بلکہ ایک معتبر رہنما اور فلاحی کارکن بھی بنا دیا۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔